आज हम एचटेट पीआरटी लेवल 1 के 2018 से लेके 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। हरियाणा जीके का पार्ट हम करेंगे। शुरू करते हैं 2018 के पेपर से। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इमाम अली कलंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। इनके साथ साथ और भी थे जैसे राव तुलाराम, नाहर सिंह आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचकुला जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? सो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए कौन कौन से हैं। बीर शिकारगढ़ है और खोले रायतान है। आगे चलते हैं। उस समूह को चिन्हित कीजिए जिसके समस्त शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हैं। मेट्रो सिटीज बतानी है या फिर वो सिटीज बताओ जो मेट्रो प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर 3, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़। ये तीनों ही मेट्रो सिटीज हैं। आगे देखिए। 2001 से 2011 के मध्य के दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? ग्रोथ बतानी है पॉपुलेशन की। ऑप्शन नंबर 4, 19.9% इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है हरियाणा जिले की 2001 से 2011 के बीच में। और 2011 से 18 के बीच के देखे जाए ना, 2011 से 2018 के बीच की, तो कुछ 8.03% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, आगे देखिए। यौध्यगण की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ यौध्यगाना वॉज रोहतक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। हरियाणा केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? पंडित नेकी राम। ठीक है, पंडित नेकी राम को हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर 4, करनाल जिले में। कहाँ पर? करनाल जिले में अवस्थित है। नीरज चोपड़ा ने एशिया खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। वह किस खेल से संबंध है? ऑप्शन नंबर 1, जेवलिन थ्रो राइट आंसर है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खंडला गांव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी करेक्टली मैच्ड नहीं है? बड़कल झील फरीदाबाद सही है। खलीपुर झील गुरुग्राम ये भी सही है। और करण झील करनल ये भी सही है। चंदलाई झील झज्जर ये गलत है। यहाँ पर झज्जर के अंदर खप्परवास और भिंडावास झीलें बहती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए। हरियाणा में कितनी प्रशासनिक उपखंड है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स कितनी है? ऑप्शन नंबर 1, 73 राइट आंसर है 2018 की आंसर की के हिसाब से। अब चेंज होता रहता है डेटा। ठीक है, आगे देखिए। 2019 के पेपर की तरफ चलते हैं। तिलियार झील कहाँ अवस्थित है? तो तिलियार झील रोहतक में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, यानी द मैगजीन ऑफ हरियाणा अकेडमी इज हरिगंधा। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। आगे देखिए। अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 अम्बाला यहाँ पर गलत आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है। आगे देखिए। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? वेयर द नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? ऑप्शन नंबर 4 रेवाड़ी इज द राइट आंसर। साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है? देखिए नहीं बहती है तो रोहतक जिले में नहीं बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे देखिए। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रहे हैं। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज कंवरपाल। कंवरपाल हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहे हैं। और वहीं हरियाणा की वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा है उनके अध्यक्ष हरबिंदर कल्याण रहे हैं। आगे देखिए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे वर्ष 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्रमांकित किया गया, बिल्कुल सही। और वह अपने प्रवासों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों सत्य इज द राइट आंसर।
ठीक है, याद रखिएगा कि नेशनल पार्क के रूप में से कब अपग्रेड करा गया, 1991 में, 1991 में। और ये किसके लिए फेमस है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, द बर्ड्स जो माइग्रेट करती हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस एक्सेट्रा इनके बेसिस पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, याद रखिएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, मिलान करना है आपको। शेख चिली का मकबरा थानेसर, ए का फर्स्ट राइट है। बी का गुजरी महल का हिसार, ये भी राइट है, सेकंड जाएगा। सी का इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ, पानीपत में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। और डी शीश महल कहाँ, फरुख नगर, ये भी सही। सो ए बी सी डी 1 2 3 4। अब देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। आगे देखिए, प्रसिद्ध गजल गायिका ज़ोहराबाई संबंधित थी। द फेमस गजल सिंगर ज़ोहराबाई वाज रिलेटेड टू अम्बाला, ठीक है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, सो वो है अम्बाला से संबंधित थी। आगे देखिए, 2020 के पेपर को देखते हैं। 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी 28 लाख, यानी मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट। एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इट वाज 28 लाख इन 2019 इलेक्शंस। आगे देखिए, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई, 1977 में। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, 1977 में हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या कितनी कर दी गई थी, 90 कर दी गई थी। स्ट्रेंथ 90 तक रेज कर दी गई थी। 1966 में 54 थी, 10 आरक्षित सीटें थी। 1967 में कितनी थी, 81 थी, जिसमें पहली बार चुनाव लड़े गए थे। और फिर 1977 में कितनी कर दी गई थी, 90 कर दी गई थी। और अब एट प्रेजेंट हरियाणा की 15वीं विधानसभा में कितनी है, 90 सीटें हैं। कितनी है, 90 सीटें हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है सबसे छोटी, छिलछिला। कौन सी, छिलछिला। आगे देखिए, सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है। मिस सोनिया लाठेर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर 4, बॉक्सिंग इज द राइट आंसर, मुक्केबाजी से वह संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सूरजकुंड झील कुरुक्षेत्र में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खान हरियाणा के किस शहर से संबंधित है। फ्रीडम फाइटर नवाब अहमद अली खान वॉज बिलोंग टू विच सिटी ऑफ हरियाणा। ऑप्शन नंबर 4, फरुख नगर। कहाँ से बिलोंग करते हैं वे, फरुख नगर। कहाँ से, फरुख नगर से। कौन, नवाब अहमद अली खान, वह स्वतंत्रता सेनानी थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे, हरियाणा के फरुख नगर, हरियाणा के फरुख नगर से, याद रखेंगे। आगे देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता, यानी अपनी बाउंड्री को किसी और स्टेट ऑफ इंडिया के साथ शेयर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4, चरखी दादरी इज द राइट आंसर। चरखी दादरी और रोहतक, ये दो जिले हैं जो अपनी सीमाओं को शेयर नहीं करते, ठीक है। चरखी दादरी एंड रोहतक दे डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर 4, विकास गुप्ता राइट आंसर है। ये मेंबर सेक्रेटरी हैं, न्यूली इलेक्टेड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा। याद रखना, 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा के मेंबर सेक्रेटरी कौन, विकास गुप्ता। कौन, विकास गुप्ता। आगे देखिए, मनोहर ज्योति योजना संबंध है। मनोहर ज्योति स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट। इट इज रिलेटेड कि जरूरतमंद घरों को एक लघु ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से, ठीक है, यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। यह सोलर सिस्टम को बढ़ावा देती है, ठीक है। और अब सरकार ने जिसकी भी इनकम 1.80 लाख यानी 1,80,000 से कम है, ठीक है, यानी बीपीएल परिवारों के लिए क्या निकाली हैं, योजनाएं निकाली हैं, सब्सिडीज निकाली हैं, सब्सिडी के तहत योजनाएं निकाली गई हैं, ठीक है। याद रखना, सब्सिडी देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं सरकार द्वारा। आगे देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया है। किसको चुना गया है, कृष्ण कुमार हुड्डा। किसको, कृष्ण कुमार हुड्डा।
2021 के पेपर को देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हिसार राइट आंसर है, क्योंकि सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तीनों ही नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेशनल कैपिटल हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तीनों हैं, और भी हैं जैसे बहादुरगढ़, लेकिन हिसार एनसीआर रीजन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा। ही इज द ओपोजिशन लीडर ऑफ द 14th असेंबली ऑफ हरियाणा। ठीक है, ओपोजिशन लीडर रहे हैं, ये विपक्ष नेता रहे हैं। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ चरांगी नाथ जाने जाते थे, किस लिए जाने जाते थे? वह पूर्ण भगत के नाम से। किस नाम से? पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते थे। आगे देखिए, वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक 2020, रवि कुमार दहिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, यानी लंबे समय तक किसने काम किया है? भजन लाल जी ने। किसने करा है? भजन लाल जी ने। ही सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, भजन लाल जी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। देखिए, भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो ये गलत है। क्यों? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, क्योंकि भिवानी में से चरखी दादरी को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा देखिए, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, गलत। ठीक है, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नहीं है, फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, न ही फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। आगे देखिए, जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया यमुनानगर। यमुनानगर अगर नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो पंचकुला को टिक करिएगा। आगे देखिए, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स इज लोकेटेड? ऑप्शन नंबर 2 करनाल यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करनाल। आगे देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। हिसार, सिरसा मंडल और जिले दिए गए हैं, तो हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अंबाला, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत। ठीक है, तो क्या सीरीज जाएगी? 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, चंदेली झील गुरुग्राम में गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या रहेगा? 3rd ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम में दमदमा झील है। और झीलों की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ट्रिक के साथ आपको वीडियोस मिलेंगी। आगे देखिए, 2022 के पेपर को देखते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है? पंचकुला में। आगे देखिए, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? व्हेन गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, वर्ष 2017 में, ईयर 2017 में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ गुरुग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? तो कैथल में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, कैथल में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। आगे देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। कमीशन के अंदर क्या होगा? एक चेयरमैन होगा और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 8 मेंबर्स की। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है और जो अदर मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर ऑफ हरियाणा, यानी राज्यपाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सत्य है, यहाँ पर राइट आंसर है। 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई, हमने पढ़ा था कि राव तुलाराम नाहर सिंह ये भी महत्वपूर्ण नेता रहे हैं 1857 की पानीपत की क्रांति के दौरान। तो वहाँ पे देखिए आप, द हीरो ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के हीरो जो काबुल में जिनकी मृत्यु हुई थी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 राव तुला।
परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परिवार पहचान पत्र योजना। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों को अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, यानी फैमिलीज का ऑथेंटिक और रिलायबल डेटाबेस को तैयार किया जा रहा है। और समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जाएंगी, यानी स्कॉलरशिप्स और सब्सिडीज, और जो भी फैमिलीज हैं जैसे बीपीएल के अंडर जो फैमिलीज आती है उनके लिए सब्सिडीज भी सरकार द्वारा निकाली जा रही है। ठीक है, तो परिवार पहचान पत्र के रिलेटेड में दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों सत्य है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन देखिए, इनमें से कंफ्यूजन रहती है सबको, ठीक है, और ये डेटा भी पुराना है। एट प्रेजेंट देखा जाए तो श्री यशपाल सिंघल, श्री यशपाल सिंघल राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा, धनपत सिंह। खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य शादी के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ अ वेडिंग, किसी की शादी के अवसर पर खोड़िया नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। आगे देखिए, खोड़िया नृत्य, ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऑन द ओकेजन ऑफ अ वेडिंग। केंद्रीय भीड़ प्रजनन फार्म स्थित है, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म इज सिचुएटेड एट, कहाँ स्थित है? हिसार में। कहाँ स्थित है? हिसार में। आगे चलते हैं 2023 के पेपर की ओर। देखिए, एशिया खेल 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया हरियाणा के किस जिले से है? पलक गुलिया हु वन a gold medal in the Asian Games 2023 in an individual event belongs to which district of Haryana? कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? झज्जर। हरियाणा में कितने उपखंड हैं? हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन हरियाणा? 74। कितनी है? 74। कितनी है? 74। शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी इज इन अम्बाला। कहाँ है? अम्बाला में है। क्या है अम्बाला में? शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी के हेडक्वार्टर्स। क्या है? शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी के हेडक्वार्टर्स है, कहाँ पर है? अम्बाला में है। आगे देखिए, हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो टाउन हरियाणा का जो किसके लिए फेमस है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, समलखा। समालखा किसके लिए प्रसिद्ध है? समालखा हरियाणा का वो कस्बा है जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। आगे देखिए, करहो चोटी की ऊंचाई है, कितनी हाइट है करहो पीक की? 1400 मीटर से अधिक, मोर देन 1400 मीटर। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? तो बाबा फरुद्दीन ने। ठीक है, चिश्ती ऑर्डर किसने करे थे हरियाणा में? बाबा फरुद्दीन। आगे देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन संविधान सभा का सदस्य भी था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर? गवर्नर ऑफ हरियाणा में से कौन थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे गवर्नर्स में से? तो श्री जयसुख लाल हाथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 श्री जयसुख लाल हाथी। ठीक है, ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। हरियाणा का वह जिला जहां एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान माने नेशनल पार्क, कौन से जिले में स्थित है? गुरुग्राम। कौन से में? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे देखिए, आयरिश सैनिक जिसने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित करा, द आयरिश सोल्जर हु एस्टैब्लिश्ड हिज ओन किंगडम इन हरियाणा इन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, जॉर्ज थॉमस। कौन? ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने क्या करा था? ये कौन थे? एक आयरिश सैनिक थे जिन्होंने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित करा था, खुद की किंगडम स्थापित करी थी जॉर्ज थॉमस ने। भिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है, कहाँ सिचुएटेड है? भिराना एंड इंडस सरस्वती वैली इस साइट इज लोकेटेड इन फतेहाबाद। कहाँ? फतेहाबाद में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारे सारे पेपर्स 2018 से 23 तक के डन होते हैं, 2018 से लेकर 2023 तक के। ठीक है, थैंक यू।